कपिल देव, एक नाम जो इंडियन क्रिकेट का ही दूसरा नाम है, एक लेजेंड जिसने एक पूरी पीढ़ी को इंस्पायर किया। 6 जनवरी 1959 को चंडीगढ़ में जन्मे कपिल की शुरुआत बहुत सिंपल थी। उनके पिता रामलाल निखंज एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर थे। उनकी मां राजकुमारी रामलाल निखंज एक गृहिणी थी। कपिल का क्रिकेट के लिए प्यार छोटी उम्र से ही दिखने लगा था। वो घंटों प्रैक्टिस करते, अपनी स्किल्स निखारते। उनका टैलेंट सबसे अलग था, उनका डेडिकेशन अटूट। यहीं से शुरू हुआ एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी सफर, एक ऐसा सफर जिसने इंडियन क्रिकेट को हमेशा के लिए बदल दिया। डोमेस्टिक क्रिकेट में कपिल का राइज बहुत तेज था। उनकी मेहनत और डेडिकेशन ने उन्हें बहुत जल्दी एक पहचान दिलाई। उन्होंने 16 साल की उम्र में हरियाणा के लिए अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया। इतनी कम उम्र में इस स्तर पर खेलना एक बड़ी उपलब्धि थी। उनकी तेज गेंदबाजी और एग्रेसिव बैटिंग स्टाइल ने सबका ध्यान खींचा। हर मैच में वो कुछ नया दिखाते थे, जिससे दर्शक और कोच दोनों ही प्रभावित होते थे। वो मैदान पर आंधी की तरह थे। उनकी प्रेजेंस ही विरोधी टीम के लिए एक चुनौती बन जाती थी। उनके परफॉर्मेंस को इग्नोर करना नामुमकिन था। हर मैच के बाद उनकी तारीफें होती थीं और वो हर बार अपने क्रिटिक्स को गलत साबित करते थे। वो लगातार मैच जिताऊ परफॉर्मेंस देते रहे। उनकी कंसिस्टेंसी ने उन्हें टीम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया। उनकी लीडरशिप क्वालिटीज शुरुआत से ही साफ दिख रही थीं। वो न सिर्फ एक अच्छे खिलाड़ी थे, बल्कि एक बेहतरीन लीडर भी थे। वो आगे बढ़कर टीम को लीड करते थे, अपने साथियों को इंस्पायर करते थे। उनकी प्रेजेंस से टीम का मोरल हमेशा हाई रहता था। सिलेक्टर्स की नजर उन पर पड़ी। उनकी प्रतिभा को देखकर सिलेक्टर्स भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। वो उनके टैलेंट को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। उनकी परफॉर्मेंस ने सिलेक्टर्स को मजबूर कर दिया कि वो उन्हें इंडियन टीम में शामिल करें। जल्द ही वो इंडियन टीम के दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। उनका सपना था कि वो देश के लिए खेलें और उन्होंने इस सपने को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की। डोमेस्टिक लेवल उनके इमेंस टैलेंट के लिए छोटा पड़ गया था। वो हर मैच में अपने खेल का स्तर ऊंचा उठाते गए। अब दुनिया को हरियाणा तूफान देखने का समय आ गया था। उनकी जर्नी ने साबित कर दिया कि मेहनत और लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। 1978 में कपिल देव ने अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया। इंडियन क्रिकेट में एक नए दौर की शुरुआत हो चुकी थी। उन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू फैसलाबाद में पाकिस्तान के खिलाफ किया। उन्होंने अपनी काबिलियत की झलक दिखाई। उनका ओडीआई डेब्यू क्वेटा में पाकिस्तान के खिलाफ हुआ। ये एक शानदार करियर की शुरुआत थी। उन्होंने बहुत जल्दी खुद को एक जेन्युइन ऑलराउंडर के तौर पर एस्टैब्लिश किया। उनकी बॉलिंग तेज और आक्रामक थी, जो सबसे अच्छे बल्लेबाजों को भी परेशान करती थी। उनकी बैटिंग पावरफुल और निडर थी। वो अपनी एक्सप्लोसिव हिटिंग से मैच का रुख बदल सकते थे। कपिल एक रेयर नस्ल थे, एक सच्चे ऑलराउंडर जो दोनों डिपार्टमेंट्स में कमाल करते थे। 1983 वर्ल्ड कप सपनों की उड़ान। 1983 एक ऐसा साल जिसने भारतीय क्रिकेट के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। इंडियन क्रिकेट के इतिहास में एक सुनहरा साल। यह वह साल था जब भारतीय क्रिकेट टीम ने दुनिया को दिखा दिया कि वे भी किसी से कम नहीं हैं। कपिल देव की कप्तानी में इंडिया वर्ल्ड कप में अंडरडॉग के रूप में उतरा था। किसी ने भी नहीं सोचा था कि यह टीम इतनी दूर तक जाएगी। माइटी वेस्ट इंडीज के खिलाफ किसी ने उन्हें जीतने का चांस नहीं दिया था। वेस्ट इंडीज उस समय की सबसे मजबूत टीम थी, लेकिन कपिल के कुछ और ही प्लान थे। उन्होंने अपनी टीम को विश्वास दिलाया कि वे भी जीत सकते हैं। उन्होंने आगे बढ़कर लीड किया, अपनी टीम को नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए प्रेरित किया। उनकी कप्तानी में टीम ने एकजुट होकर खेला। पूरे टूर्नामेंट में उनकी ऑल अराउंड ब्रिलियंस दिखाई दी। उन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से कमाल किया। जिम्बाब्वे के खिलाफ उनकी 175 रनों की नाबाद पारी लेजेंडरी थी। यह पारी आज भी क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में बसी हुई है। उन्होंने क्रूशल विकेट लिए और जरूरी रन बनाए। उनकी हरफन मौला प्रदर्शन ने टीम को जीत की राह पर बनाए रखा। फाइनल में विव रिचर्ड्स का कैच जो उन्होंने लिया, वो हर इंडियन क्रिकेट फैन की याद में बस गया है। ये कैच मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। सभी ऑड्स के खिलाफ इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया। ये जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, ये एक सपने का साकार होना था। भारतीय क्रिकेट के लिए ये एक नई शुरुआत थी। कपिल देव का करियर रिकॉर्ड से भरा रहा। वो 400 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले इंडियन तेज गेंदबाज थे। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 5000 से ज्यादा रन बनाए, जो उनकी ऑलराउंड काबिलियत का सबूत है। कुछ समय के लिए उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 83 रन देकर 9 विकेट लेने का उनका रिकॉर्ड दशकों तक टूटा नहीं। ओडीआई में भी वो उतने ही इंप्रेसिव थे। 3000 से ज्यादा रन बनाए और 250 से ज्यादा विकेट लिए।
वो खेल के एक सच्चे लेजेंड थे जिन्होंने इंडियन क्रिकेट पर एक अमिट छाप छोड़ी। इंडियन क्रिकेट में कपिल देव के योगदान को कई अवार्ड्स और सम्मानों से नवाजा गया। उन्हें 1982 में पद्मश्री और 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उन्हें 2002 में विजडन इंडियन क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी चुना गया। उनकी उपलब्धियां खेल की सीमाओं से परे थीं। उन्होंने युवा भारतीयों की एक पीढ़ी को बड़े सपने देखने और एक्सेलेंस के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम के कोच के रूप में काम किया। क्रिकेट की दुनिया में वो एक सम्मानित आवाज बने रहे। उनकी राय खिलाड़ियों और फैंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण थी। कपिल देव की कहानी ग्रिट, डिटर्मिनेशन और अटूट जुनून की कहानी है। उनकी यात्रा ने न केवल क्रिकेट के मैदान पर बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में लोगों को प्रेरित किया है। वो साधारण शुरुआत से क्रिकेट की दुनिया को जीतने के लिए उठे। हर दिन की कड़ी मेहनत और समर्पण ने उन्हें महानता की ओर अग्रसर किया। उन्होंने दिखाया कि कड़ी मेहनत और लगन से कुछ भी नामुमकिन नहीं है। उनके अभ्यास, सत्र और मैचों में उनकी ऊर्जा और जोश देखते ही बनती थी। उनकी विरासत उनके बनाए रिकॉर्ड्स और जीते ट्रॉफी से कहीं आगे तक फैली हुई है। उनकी उपलब्धियों ने भारतीय क्रिकेट को एक नई दिशा दी। उन्होंने एक देश में यह विश्वास जगाया कि वो हाईएस्ट लेवल पर मुकाबला कर सकता है और जीत सकता है। उनके नेतृत्व में भारतीय टीम ने 1983 का विश्व कप जीता, जो एक ऐतिहासिक पल था। वो एक सच्चे आइकॉन थे, लाखों लोगों के लिए एक रोल मॉडल। उनकी विनम्रता और सरलता ने उन्हें और भी प्रिय बना दिया। चंडीगढ़ की गलियों से वर्ल्ड क्रिकेट के शिखर तक का कपिल देव का सफर हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। उनकी कहानी ने यह साबित कर दिया कि सपने सच होते हैं। उन्हें हमेशा उस इंसान के रूप में याद किया जाएगा जिसने सपने देखने की हिम्मत की और ऐसा करके एक देश को इंस्पायर किया। उनकी मुस्कान और आत्मविश्वास ने हर किसी को प्रेरित किया।